अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की दूसरी क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। और आज की वीडियो में बहुत ही मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तो सर्दी नहीं है, जर्सी शर्सी लगाई हुई है, ये क्या चक्कर है। दोस्तों, मैं रहता हूँ रावला कोट में, तो यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ही पता है कि कितनी सर्दी होती है। अभी भी मुझे सर्दी लगी रही है। पिछली क्लास को देखकर चंद दोस्तों ने मुझसे पूछा कि टेक्समिथ किंटेजिया जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आखिर डाउनलोड कहाँ से करें। तो मैं आज आपको ये तरीका बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो इस वक्त मैं गूगल पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करने जा रहा हूँ टेक्समिथ किंटेजिया। ये सर्च करने के बाद ये देखें, ये सामने इसका आइकन आ गया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.techsmith.com। इसको आप खोलें, सामने आएगी सबसे पहले नंबर पे जो आपको ये शो हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो एडिटर। यही है हमारा टेक्समिथ का कैमटेजिया। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे फ्री ट्रायल, और ये 1 माह के लिए आपको फ्री ट्रायल बेस पे ये सॉफ्टवेयर देंगे। इसकी फ़ाइल ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB की है, इससे ज़्यादा ये मेरे ख्याल से आपकी स्पेस नहीं लेगी। और अगर आप इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हैं तो फिर गूगल करें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर टेक्समिथ कैमटेजिया 2020 और 2018। ये ऑफिशियल वेबसाइट में इनकी स्पेसिफिकेशंस दी गई होती हैं। तो कम से कम i5 थर्ड जनरेशन 4 GB रैम हो आपके पास, ये चल सकता है। तो यहाँ से अगर आप मैक यूज़र हैं तो मैक के लिए डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं जिस तरह मैं हूँ, यहाँ पे आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, यूर कैमटेजिया डाउनलोड हैज़ स्टार्टेड। मैंने चूँकि IDM डाउनलोड किया हुआ है तो IDM से मैं फ़ाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखें, ये 488.20 MB की है। कम से कम 2 GB मेमोरी खाली रखनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप फाइल एक्सपोर्ट करेंगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके लिए आपको मेमोरी स्पेस चाहिए। तो यहाँ से आप डाउनलोड करें, स्टार्ट डाउनलोड और इंस्टॉल करें। क्विक मेथड है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि टेक्समिथ कैमटेजिया का क्रैक का तरीका मुझे नहीं आता। तो अगर आप किसी को मालूम है तो वो हेल्प कर दे, मुझे क्रैक का नहीं पता। तो ये टेक्समिथ कैमटेजिया जब 30 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद आपको ख़रीदना पड़ेगा, या फिर जिसको क्रैक आता है वो क्रैक कर ले। तो टेक्समिथ कैमटेजिया मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं फिर न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप भी जाएँ। और मेरा कैमटेजिया अब वीडियो एडिटिंग करने के लिए तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा था कि लेयर्स क्या चीज़ हैं। अगर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखता हूँ तो नीचे वाला हाथ एक लेयर है, ऊपर वाला हाथ दूसरा लेयर होगी। इसके ऊपर कोई और तीसरा रखे हाथ तो तीसरी लेयर हो जाएगी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स बेसिक यही कंसेप्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ट्रैक 1 जो लिखा हुआ है ये एक हमारी लेयर है। इसको आप एडिट करके इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर रख लूँ इसका नाम लेयर 1 तो ये लेयर 1 हो जाएगा। कुछ भी रख लें आप, आपकी मर्ज़ी। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए मीडिया बिन में जाके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, या ये प्लस का साइन है यहाँ से जाके ये मीडिया इंपोर्ट करेंगे। मैं पिछली क्लास को ही इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, तो आइए उसी को इंपोर्ट करते हैं। तो ये थी मेरी पहली क्लास, उसको इंपोर्ट किया मैंने। जो वीडियो एडिटिंग पे मैंने पहली क्लास बनाई थी उस पर कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया। उम्मीद है कि रिस्पांस अच्छा आएगा इस वीडियो पे। ये थंबनेल मैंने बनाया था वो भी इंपोर्ट कर देते हैं। 3 चीज़ें मेरी यहाँ पे आ गई हैं। आप 100 200 जितनी मर्ज़ी आप यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं।
कोई रोक रुकावट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मीडिया को टाइमलाइन पे लाना है तो क्या तरीका है, ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आज आपको दिखाऊंगा, ये आप यहाँ से ड्रैग करें और टाइमलाइन पे जहाँ मर्ज़ी आए आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो 0 से स्टार्ट होगी, 0 सेकंड से, तो मैं 0 सेकंड पे लेके जाऊँगा इसको। तो यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम पाकियों की साथ में हूँ आप। अब दूसरी लेयर, ये तो ट्रैक 1 पे मैंने रखी, दूसरी लेयर कहाँ से आएगी? दूसरी लेयर अगर दूसरा मीडिया में इंपोर्ट करता हूँ, जिस तरह ये स्पिनिंग केबल वाली कोई मीडिया है, इसको मैं रखता हूँ। ये देखें ट्रैक 2 खुद ब खुद क्रिएट हो गया। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखने का मकसद क्या है कि अगर आपकी कोई वीडियो है, वीडियो के ऊपर आप अपना लोगो लगाते हैं शुरू से लेके आखिर तक, या फिर दरमियान में कोई तस्वीरें दिखाना चाहते हूँ या फिर कोई स्लाइड्स दिखाना चाहते हूँ, तो वो आप एक लेयर में वीडियो रखेंगे और दूसरी लेयर में वो स्लाइड्स रखेंगे। जितनी देर के लिए आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो अगर ये जो मीडिया मैंने ऊपर रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये यहाँ से किस तरह स्टार्ट होगा कि मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर आके रख दिया। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये शुरू से जहाँ से स्टार्ट होगी वीडियो, अस्सलाम वालेकुम और पाकियों की ये जब साथ में यहाँ हूँ पर आपका पहुँचेगी और मेज़बान दूसरा मीडिया अब्दुल मोइन शो हो अनवर। जाएगा। आज से मैं बिगिनर चूँकि ये म्यूज़िक है तो क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। आज क्लास नंबर 1 अजीब म्यूज़िक है, तो ये म्यूज़िक चलेगा। अब लेयर्स का ये चक्कर है कि सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो आपके सामने होगी, अब जो नीचे लेयर होगी वो पीछे चली जाएगी। जिस तरह एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा तो नीचे वाला हाथ गायब हो जाता है, इसी तरह ये चीज़ भी है। तो जो लेयर ऊपर होगी, यानी ट्रैक 2 अगर है तो ट्रैक 2 पहले ऊपर आपको शो होगा स्क्रीन पे और ट्रैक 1 नहीं शो होगा। तो अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जाएं तो ये छोटा कर सकते हैं। हर साइड से, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं, इस साइड से, इस साइड से, ये बराबर छोटा होगा। ठीक है, अगर आप बराबर नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट दबाएं और फिर इसको छोटा करें, तो ये बराबर छोटा नहीं होगा बल्कि स्ट्रेच होगा या डी स्ट्रेच होगा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर रखना चाहें, यहाँ पर रखना चाहें, जहाँ आपकी मर्ज़ी रखें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आपने लगाना है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक आप दूसरी लेयर में रखेंगे या पहली लेयर में रखेंगे, वो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक में कोई तस्वीर नहीं होती। अगर आपने सिर्फ ऑडियो लाया हुआ है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक फिर उस आवाज़ को दबा देगा जो आपने वीडियो रखी हुई है। तो आप उसकी साउंड किस तरह कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया कि ये जिस तरह आप सुन रहे थे कि यही अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में रखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए सिर्फ, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, क्यों चूँकि ये वीडियो है, मैं वीडियो को और ऑडियो का अलग करता हूँ। ये मेरी वीडियो वाली फ़ाइल है, इसको मैं डिलीट कर दी और अब ये ऑडियो आ गया, ये ऑडियो। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल मोइन अनवर और आज से मैं बिगिनर लेवल की ये इसकी आवाज़ में किस तरह कम कर सकता हूँ। अब देखें, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक लाइन आती है, इस लाइन को आप क्लिक करें और ऊपर नीचे करें तो इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। एक ये तरीका है इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का। एक दूसरा ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में गेन है जो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप वॉल्यूम को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी मर्ज़ी है, और गेन को अगर आप कम ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दोनों को यूज़ करें, जिस सेटिंग पे आपको ज़्यादा बेहतर लगे उसको रखें। और बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं इसका वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको कम करूँगा, 33% पे रख लेता हूँ। अब इसको चलाते हैं, देखना ये बैकग्राउंड म्यूज़िक धीमा होगा और जो ओरिजिनल वॉइस है वीडियो की वो ऊँची होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल मोइन अनवर और आज से मैं बिगिनर लेवल की प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। आज क्लास नंबर 1 है। देखें, आपने सुना, तो ये था लेयर्स का कंसेप्ट। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इसके बाद में एक और अगर मीडिया इसके ऊपर रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ। तीसरी लेयर
ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड किया तो ये देखें ये इसके ऊपर आ गई। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा करके मैंने साइड पे रख लिया। फ़र्ज़ किया मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने थंबनेल बनाया है, ये देखें ऊपर थंबनेल, तो ये उसी टाइम पे शो हो जाएगा जिस टाइम पे मैं रखना चाहूँ। तो इसको पकड़ के जहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं। प्ले हेड का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्ले हेड को आप यहाँ से उठा के जहाँ मर्ज़ी पे रख सकते हैं, और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये जो पैमाना बना हुआ है जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे प्ले हेड वहाँ पहुँच जाएगा खुद ब खुद। इसके अलावा अगर आपने कोई मीडिया रखा हुआ है, अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये प्ले हेड उसके शुरू में चला जाएगा। ये देखें अगर इस मीडिया पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसके शुरू में चला जाएगा, इस मीडिया पे डबल क्लिक किया तो इसके शुरू में चला जाएगा। ये देखें तो ये शुरू में इसलिए लेके जाते हैं ताकि हम प्ले करके सुनना चाहें या देखना चाहें कि ये किस तरह सेट है। तो लेयर्स में अगर आप काम करते हैं तो आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत से लोग लेयर्स के बारे में जानते हैं तो बहुत से लोग नहीं जानते थे, तो इसलिए मैंने आज की क्लास लेयर्स पे ही रखी है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं कोई और टूल लेके आऊँगा और वो आपको सिखाऊँगा। तो उम्मीद है आप ये जो क्लास थी इस पे प्रैक्टिस करेंगे, लेयर्स में काम करके देखेंगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक रख के देखें, अपने फ़ोटोज़ रखें, फ़ोटोज़ को आपस में जोड़ के उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएं और वीडियो बनाएं। रेंडर का तरीका या एक्सपोर्ट करने का तरीका मैं ये फिर किसी क्लास में बताऊंगा। अभी आपको धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।